रश्मि रथी। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। आज हम इसका छठा सर्ग पढ़ेंगे, जिसमें पितामह भीष्म और कर्ण के संवाद को दिखाया गया है। यहाँ पितामह भीष्म जो है बहुत ज्यादा युद्ध से परेशान है। हालांकि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, वो इच्छा मृत्यु प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इस युद्ध से बहुत ज्यादा आहत हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। वो सारी परेशानी वो कर्ण को किस प्रकार से बताते हैं वो इस सर्ग के अंदर बताया गया है। तो इसके अंदर पूरा पूरा कर्ण और पितामह भीष्म का संवाद दिखाया गया है। उसके बाद कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद भी इसके अंदर दिखाया गया छठे सर्ग के अंदर। अब शुरू होता है ये। नरता कहते हैं जिसे सतत्व, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहे मनुष्य जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मरता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन विजय हित, जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल आतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्यता से डरी हुई। तो इसमें अब 5 हमने पढ़े हैं। इसके अंदर इसका मतलब क्या है? नरता कहते हैं जिसे सतत, क्या केवल लड़ने में है? मतलब क्या मनुष्य का जो पौरुष है, एक इंसान का जो पौरुष है वो केवल लड़ने में ही है क्या? मतलब अपौरुष मतलब अपनी ताकत दिखाने का मतलब, अपने आप को अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसको शो करने के लिए कि सिर्फ हमें तलवार उठा के लड़के ही प्रूव करना पड़ेगा, क्या यही एक तरीका बच गया है? तब तक उस गुण को क्या कहे मनुष्य जिससे ना मृत्यु से डरता है। मनुष्य के अंदर ऐसा गुण है, एक ऐसा गुण है जिससे वो मृत्यु से नहीं डरता, केवल अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, लेकिन तब तक भी मरता नहीं, वह स्वयं विषहित मरता है। या वो मनुष्य जो दूसरों की भलाई के लिए मरता है। दोनों में से सही मनुष्य है कौन? किसका गुण सर्वश्रेष्ठ है वंदनीय नर कौन विजय हित, जो करता है प्राण हरण। मतलब क्या वो नर वंदनीय है जो सिर्फ विजय के लिए दूसरों के प्राण ले लेता है? क्या वो नर वंदनीय है? या फिर वो नर वंदनीय है जो सबकी जान बचाने के लिए अपना जीवन दे देता है? पितामह भीष्म कर्ण से कह रहे हैं कि किस नर की पूजा होनी चाहिए, किस नर को, कौन सा नर वंदनीय है, जो दूसरों अपनी जीत के लिए दूसरों के प्राण लेता है, या फिर जो दूसरों के लिए अपने प्राण दे देता है? कौन सा नर सर्वश्रेष्ठ है? चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुष्य के प्राणों से। मतलब आज तक मनुष्य क्या करता आया है? विजय प्राप्त करने के लिए तलवारों से लड़ता ही आया है, लेकिन जब वो लड़ता है तो मनुष्य के प्राणों से केवल आह निकलती है। कुछ निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनके अंदर से आह निकलती है, उनकी बद्दुआ भी मिलती है। आकुल अंतर की आह मनुष्य की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। वो कह रहा है ये युद्ध कब तक चलते रहेंगे, कब तक मनुष्यता जो है एक मानव से डरी हुई रहेगी, कि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए युद्ध करेगा और उसमें बेगुनाह कितने ही लोग मारे जाएंगे। कब तक मनुष्य इस बात से डरता रहेगा? ये कब तक चलेगा? पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर नहीं छोड़ेगा उभार अंगार ना क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। अब ये आगे की बात जो है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि आकुल पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी। मनुष्य के अंदर एक पशु होता है, जानवर होता है, जो उसे लड़ने के लिए मजबूर करता है। तो कब तक वो जानवर उसके ऊपर हावी रहेगा? कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी? कब तक एक इंसान की जो मनुष्यता है, एक अच्छे गुण जो है, वो उसके अंदर के पशु से हारते चले जाएंगे? कब तक होगा ऐसा? यह जहर न छोड़ेगा उभार अंगार न क्या बुझ पाएंगे। क्या मनुष्य के अंदर जो भरा हुआ जहर है वो बाहर आना बंद नहीं करेगा? क्या उसके अंदर जो ज्वाला जल रही हो, क्या वो कभी शांत नहीं होगी? हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। मतलब जो हमारे अंदर का पशु है वो हमेशा विजयी होता रहेगा, तो हम पशु के पशु ही रहे, क्या कभी हम इंसान नहीं बन पाएंगे? तो ये प्रश्न कर रहे हैं भीष्म, किससे? कर्ण से। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं। मतलब ये युद्ध करके अगर कोई तुमने राज्य जीत भी लिया, सब कुछ हासिल कर भी लिया, अगर मनुष्यता का एक कल्याण नहीं हुआ तो उसका क्या फायदा? किसके विकास की कथा जनों के ही जब रक्षित प्राण नहीं। कह रहा है जब
वो अपने विकास की, युद्ध किस लिए करते हैं? अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए एक राजा युद्ध करता है। लेकिन उस युद्ध से जीते हुए राज्य का क्या फायदा जब उसमें रहने वाले लोग ही शांति से नहीं रह पाएंगे, वो ही बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, तो उस विजय का क्या फायदा है? ऐसे विकास का क्या फायदा है जिससे लोगों का हित ही ना हो, लोगों का भला ही ना हो? ऐसे विकास का कोई फायदा नहीं है। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रहकर यह क्या होता है? जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। इस विस्मय का मतलब ये मुझे हैरानी है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा समझदार है, वही सबसे पहले अपना धीरज खो देता है। जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है तो उसे अपनी शक्ति का मद हो जाता है, वही आगे बढ़कर युद्ध करने को आतुर हो जाता है। इसमें कहने का मतलब वही है, दुर्योधन के पास शक्ति, दुर्योधन को किसके ऊपर अहंकार था? भीष्म के ऊपर, जो कभी किसी से हार नहीं सकते। कर्ण के ऊपर, उसके पास इतनी शक्ति थी, इसीलिए वो युद्ध करने को तैयार है ना। कहता है इस विस्मय का क्या समाधान, रह रहकर ये क्या होता है? जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वही अपना धीरज खो देता है, वही लड़ने के लिए तैयार रहता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कण क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुत को लाती है। तो उसकी जो क्रोध में वो पुकार कर रहा है, क्रोध, उससे क्या होता है? सब लोग बेचैन होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो भी बेचैन हो जाते हैं, वो भी युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे दुर्योधन की वजह से पांडव युद्ध करने को मजबूर हो गए हैं। नीचे कर्ण क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुत को लाती है। तो मतलब उसकी जो क्रोध, जो अंदर की पुकार है, क्रोध से उभरी हुई जो पुकार है, वो उसके अंदर के इंसान को मार करके उसके अंदर के पशु को बाहर ले आती है, जो सब कुछ नाश कर देता है, हर चीज का नाश कर देता है वो। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते हैं मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे? अब भीष्म क्या कहते हैं? हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है। मनुष्य के अंदर जो अच्छाई है वो बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी है। वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता। उसके अंदर की जो बुराई है वो अपने लिए चाटुकार मंत्री पालता है, अपने अपने लिए जो उसकी ही बड़ाई करे, ऐसे ही लोगों के पालन पोषण में वो बढ़ता ही जा रहा है। ये व्याल नहीं चाहते मनुष्य भीतर का सुधा कुंड खोले। व्याल मतलब जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि जो एक शक्तिशाली इंसान उसके साथ में है वो अपने अंदर की अच्छाई को बाहर ले आए, वो उसके अंदर का अच्छा इंसान बाहर आए। तो ये व्याल ये नहीं चाहते हैं। जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। तो वो ये नहीं चाहता कि सब जहर उगल रहे, तो वो ये चाहता कि जो उसके पास शक्तिशाली व्यक्ति है वो भी जहर ही उगले, वो मीठी बोली कभी ना बोले। जैसे दुर्योधन चाहता था कर्ण उसका हमेशा साथ दे, कर्ण अच्छाई ना करे, कर्ण अपनी अच्छाई को छोड़ दे, ये दुर्योधन चाहता था। तो वो यही बताना चाह रहे हैं, जो भीष्म वो यही कहना चाह रहे हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो अपने साथ अच्छे व्यक्ति को भी दुष्ट बनाने का ही प्रयास करता है। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुष्य का मन शीतल कर सकती थी। मनुष्य के अंदर की थोड़ी सी अच्छाई, अगर मनुष्य अपनी थोड़ी सी अच्छाई को देख ले तो उससे क्या होता है? उसका मन शांत हो सकता है। बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती थी। अगर वो बाहर संसार की पीड़ा को खत्म नहीं कर सकता तो अपनी मन की पीड़ा को तो खत्म कर ही सकता है, अपने परिवार को तो ठीक रख ही सकता है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। लेकिन इतना धीरज यहाँ किसी के पास भी नहीं है कि वो अपने अंदर झांके और अपने अंदर के मनुष्य को पहचाने। जब चारों तरफ जहर उड़ रहा है तो उसे अमृत पीने का अवकाश नहीं मिलता, उसे ख्याल भी नहीं आता कि वो अमृत पी भी सकता है। जब चारों तरफ जहर उड़ रहा है तो उसको लगता है कि जहर ही उसे पीना होगा। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और ना क्या सह सकते थे? अब वो पांडवों के ऊपर आ जाते हैं। पांडव, अगर पांडवों ने इतना छोड़ दिया, पूरा राजपाट छोड़ दिया, वो 5 गांव लेकर सुख शांति से रहना चाहते थे, लेकिन जब दुर्योधन ने 5 गांव देने से भी मना कर दिया तो वो उस पर भी संतुष्ट होकर युद्ध नहीं करते तो क्या अच्छा नहीं होता? वो 5 गांव भी तो छोड़ सकते, जब वो सारा राज्य छोड़ सकते थे तो 5 गांव भी छोड़ सकते थे। 5 गांवों के लिए उन्होंने युद्ध क्यों किया? सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ना क्यों यह कह ना सके, हम तो आए थे शांति हेतु पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर शार बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से ना युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव फिर एक बार बन जाएंगे, इस बार मांगने को वो अपना
सतत न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। अब क्या कहते हैं भीष्म, कहते हैं सुल कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ना क्यों ये कहा नहीं। मतलब जब दुर्योधन ने कुटिल वचन कहे, कृष्ण जी का अपमान किया, तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा, हम तो आए थे शांति हेतु पर तुम चाहो जो वही सही। तो उन्होंने ये उसको उसके कुटिल वचन पर उनको ये उत्तर देना चाहिए था कि मैं तो सिर्फ शांति के लिए आया था, मैं युद्ध नहीं चाहता। तुम जो कह रहे हो वो सही है, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम अपनी जगह सही हो, ये कहकर भी तो जा सकते थे श्री कृष्ण। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग चलाने को, नृता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर शार बनाने को। उन्होंने दुर्योधन से ये क्यों नहीं कहा कि तुम तो एक आग को भड़काना चाहते हो, तुम इस धरती के भाग को चलाने के लिए आग भड़काना चाहते हो। नरता के नव्य प्रसून, प्रसून मतलब नए नए फूल जो हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, तुम उसको खत्म कर देना चाहते हो। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से ऐसा क्यों नहीं कहा। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से ना युद्ध करने दूंगा। कृष्ण ने दुर्योधन से ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं शांति के लिए तुम्हें किसी तरह की आग नहीं धरने दूंगा, तुम्हें किसी तरह का कुटिल प्रयोग नहीं करने दूंगा, तुम्हें मैं जब तक जीवित हूं तब तक तुम्हें अपने भाइयों से लड़ने नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ऐसा कर सकते थे। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व न वापस आएंगे। मतलब दुर्योधन से वे कह सकते थे कि दुर्योधन तुम सारा राजपाट रखो, तुम खुश रहो, तुम जो चाहते हो वो करो, सारे पांडव फिर से वनवास चले जाएंगे, और इस बार जब वो वनवास जाएंगे तो अपना कुछ भी मांगने के लिए वो वापस नहीं आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। पांडव जो है शांति बचाने के लिए पूरे जीवन भर कष्ट सह सकते हैं, लेकिन वो शांति को भंग नहीं करेंगे, वो किसी निर्दोष के प्राण नहीं लेंगे, वो नया प्रकाश फैला, संसार में एक नया प्रकाश फैलाने के लिए तप करेंगे, वो तुमसे अपना राज्य वापस मांगने नहीं आएंगे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से ऐसा क्यों नहीं कहा, ऐसा भीष्म कह रहे हैं कर्ण से। सतलक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बस्ती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से, प्रतिकार अनेका हो सकता क्या उन्हें उसे मौन हो सहने से। अब भीष्म क्या कहते हैं, भीष्म आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सतलक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है। मतलब कई करोड़ों कई लाखों लोगों के प्राणों के आगे 5 व्यक्तियों के सुख की कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। यदि शांति विश्व की बस्ती हो वन में बसने में दुख क्या है। यदि 5 लोगों के वन में रहने से पूरे विश्व की शांति बसती हो तो उसमें क्या गलत है, उसमें कोई दुख नहीं है, वो 5 मानव वन में रह सकते हैं। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, ये सच है कि वो अगर वो वन में रहेंगे तपस्या करेंगे तो वो सम्राट नहीं बन पाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। लेकिन संसार में उनका जो नाम है बड़े आदर के साथ लिया जाएगा कि उन्होंने संसार की शांति बचाने के लिए खुद वन का गमन किया, खुद वन गए, वो खुद तपस्या की उन्होंने। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। मतलब जो युग है, आने वाला युग है, वो जो अभी हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, जो नई पीढ़ी है, वो नष्ट नहीं होगी, वो उन्हें हमेशा उनके आगे अपना सर झुकाएगी कि उनकी वजह से उन सबके प्राण बच गए। नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। मतलब उनके द्वारा जो धर्म बनाया गया, जो उन्होंने धर्म स्थापित करेंगे अगर वो वन में रहकर, तो उस धर्म को युगों युगों तक लोग मानेंगे, उसको आगे फॉलो करेंगे, संसार युगों तक उसका अनुसरण करेगा, ठीक है, उसको फॉलो करेगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर। जग को ये सीख मिल जाती कि हम अगर त्यागी हो जाएं, अपना सब कुछ त्याग कर दें, तो हम युद्ध को रोक सकते हैं। आने वाली जो अहिंसा है, आने वाला जो काल है, उसको हम रोक सकते हैं और नाश को रोक सकते हैं। मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। मतलब मानव समाज की भलाई के लिए अगर मनुष्य वैरागी हो जाए तो एक नए समाज की स्थापना वो कर सकता है। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से, अब भीष्म कह रहे हैं लेकिन अगर ऐसा कहने से अगर विश्व का अहित नहीं है, और वो खुद से प्रश्न कर रहे हैं, प्रतिकार अनेका हो सकता क्या उसे मौन सहने से। अब वो कह रहा है कि अगर कोई तुम पर अत्याचार कर रहा है तो उसे चुपचाप सहने से क्या उसका प्रतिकार हो सकता है, क्या हम उस अन्याय को खत्म कर सकते हैं। अब भीष्म खुद से ही प्रश्न कर रहे हैं
क्या वही धर्म लो जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान किया, नर के वध की प्रक्रिया बड़ी कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निंद्य सा लगता है, बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुष्य में जगता है। धीमी कितनी गति है विकास, कितना अदृश्य हो चलता है, इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। ये जहां सहस्त्र वर्षों पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम, है वृथा वर्ग उन गुफा वासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोम गुच्छ पूरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो, आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है, क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई पूछ रोमांच झरे, पछता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन सवर चुका, मन का अभी सवरना बाकी है। देवत्व अल्प पछता अथौर, तम प्रचुर परिमित आभा, द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। ओ जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के, कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। अब तो जो भीष्म है वो क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने अपने आप से ही प्रश्न कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं, क्या वही धर्म लो जिसकी दो एक मनों में जलती है। मतलब क्या धर्म वही है जो एक दो मनों में, जैसे श्री कृष्ण के मन में धर्म है, युधिष्ठिर के मन में धर्म है, बाकी सब तो अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या एक दो मन में जो जलती है वही धर्म की लो है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। क्या उस भावना का भी कोई मोल है जो सबके अंदर मचल रही है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सका, वह व्यक्ति जो दूसरे की पीड़ा से खुद को जोड़ लेता है, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सका। और वह व्यक्ति जो समय को भी मोड़ ले, दूसरों की भलाई के लिए समय को भी मोड़ दे, ऐसा व्यक्ति। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, वही सारे समाज का धर्म गुरु कहला सकता है। जो दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सके, समय को दूसरों की भलाई के लिए मोड़ सके, ऐसा ही जो मनुष्य है वो युग पुरुष होगा, वही मनुष्य धर्म गुरु कहलाएगा। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है, वह जो धर्म गुरु है सबका मन के अंधकार को अपने खुद के प्रकाश से धो डालता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण। अब द्वापर की कथा बता रहे, बहुत दुख भरी कथा है, लेकिन कली ने क्या दान किया। वहां पर भी एक राजा कली थे जिन्होंने बहुत बड़ा दान किया। नर के वध की प्रक्रिया बड़ी कुछ और उसे आसान किया। मतलब उस समय से नर के वध की जो प्रक्रिया और ज्यादा बढ़ गई है, मतलब जो दुष्ट व्यक्ति उसका वध करना अनिवार्य है। तो इससे क्या हुआ, धर्म को आसान बना दिया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निंद्य सा लगता है। ये जो महाभारत का युग था, युद्ध था जो, ये पहले से ही निश्चित था, होना था, ये पहले से ही निश्चित था, लेकिन आज ये निंद्य सा लगता है क्योंकि इसमें कई लाखों करोड़ों लोग, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण काफी लोग अपने प्राण गंवा रहे हैं। बस इसी मंदता के विकास का भाग मनुष्य में जगता है। तो मनुष्य इसी मंदता के विकास, मंदता मतलब जो उसके मद है, जो उसका घमंड है, उसी के लिए ऐसा भाव जो है मनुष्य के मन में जाग जाता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। मतलब इस विकास की जो गति है वो कितनी धीरे है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। मतलब जो धर्म, जो उसने महागुरु कहा, जिसे जिसे युग पुरुष कहा, वो एक व्यक्ति कई युगों में एक बार जन्म लेता है। युग में सिर्फ एक ही बार जन्म लेता है। वो कहता है इस महावृक्ष में एक पत्र, ये बड़ा ये संसार जो एक महावृक्ष है, एक पत्र मतलब वो जो महामानव है वो सदियों में एक बार जन्म लेता है। ते जहां शस्त्रों वश पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम, है वृथा वर्ग उन गुफा वासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। मतलब ऐसा आज ऐसा लग रहा है, वो युद्ध भूमि में पड़े हुए तो उन्हें ऐसा लग रहा है सहस्त्रों वर्ष पूर्व जो एक आदि मानव था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, लगता है कि आज हम वहीं खड़े हैं। हमारे अंदर अब आज भी वही पशु है। जो इंसान उस समय अपने लिए क्या करता था, दूसरे को मार के खा जाता था, दूसरे को मार के उसकी खाल ओढ़ लेता था। हम आज भी वही हैं। अपने फायदे के लिए हम किसी को भी मार रहे हैं, तो हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। वृथा वर्ग उन गुफावासी, हमारा वर्ग जो है उन गुफावासियों से अलग हो गया, हमारी पहचान अलग हो गई, हम उनसे भी बड़े पशु बन गए हैं।
वो तो केवल उनको जरूरत होती थी तब करते थे, हमें तो जरूरत नहीं होती तब भी हम हिंसा करते हैं, तब भी हम दूसरों को मारते हैं। वो तो केवल अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, तो हम उनसे बहुत बड़े हो गए हैं, मतलब हमारे अंदर का पशु और बड़ा हो गया है। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से। कह रहा है या तो पत्थरों से लड़ो, जैसे पहले आदिवासी पत्थरों से लड़ा करते थे, नाखूनों से लड़ा करते थे, दांतों से लड़ा करते थे। जो बड़े बड़े भालू होते थे अपने बालों से, अपने वज्रीकृत मजबूत हाथों से लड़ा करते थे। किसी भी चीज से लड़ो, लड़ाई तो लड़ाई है। अगर तुम किसी को मार रहे हो तो तुम पशु ही हो, तुम कैसे भी लड़ो। वो पुराने तरीके से लड़ते थे। या विमान पर या चढ़ विमान पर नर मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो, जैसे आज का जो नया युग है वहां पर किस तरह से लड़ रहे हैं, हवाई जहाज में बैठकर वहां से बम फेंक रहे हैं। काम तो वही कर रहे हो, वो भी मनुष्य को मार रहे थे, तुम भी मनुष्य को मार रहे हो। वो एक मनुष्य को मार रहे हो, तुम हजारों मनुष्यों को मार रहे हो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। आज भी वही है, अपनी विकास के रास्ते में कोई भी यदि आ जाता है तो तुम उसके प्राण ले लो। ये तो साधन के भेद किंतु भावों में तत्व नया क्या है। साधन अलग हो गए, युद्ध के साधन अलग हो गए, तरक्की कर ली इंसान ने, लेकिन मन के भाव तो वही हैं। पहले भी मनुष्य अपने लिए दूसरों को मारता था, आज भी मनुष्य अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मार रहा है। क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। तुमने तरक्की करी है तो क्या तुम्हारे अंदर कुछ प्रेम बढ़ा, क्या तुम्हारे अंदर की दया बढ़ी है, नहीं बढ़ी है। झर गई पूछ रोमांच झरे, पछता का झरना बाकी है। पहले इंसान की पूछ हुआ करती थी, कह रहा वो पूछ चली गई, रोमांच मतलब शरीर पे बहुत सारे बाल हुआ करते थे, वो झड़ गए, लेकिन अंदर की पशुता का झड़ना अभी बाकी है। अंदर की पशुता आज भी वहीं के वहीं है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। बाहर बाहर से तो हम बहुत अपने शरीर को संवार गए, सुंदर बन गए, हम दिखने में बहुत अच्छे हो गए, लेकिन मन को अभी संवारना बाकी है, मन को सुंदर बनाना अभी बाकी है, मन के अंदर भाव लाना बाकी है अभी। देवत्व अल्प पशुता अथौर, तम प्रचुर परिमित आभा, द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। कह रहा देवत्व अल्प, मतलब इंसान के अंदर की अच्छाई जो होती है वो देव भगवान होता है, मतलब हर इंसान के अंदर भगवान होता है, थोड़ी बहुत अच्छाई होती है, तो वो देवत्व जो है बहुत कम है। पशुता अथौर, लेकिन उसके अंदर जो जानवर है वो बहुत बड़ा है। तम प्रचुर परिमित आभा, मतलब अंदर का अंधकार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अंदर रोशनी जो है वो बहुत कम है। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा, मतलब द्वापर, यहाँ पर द्वापर का प्रतीक कौन है, श्री कृष्ण। द्वापर युग के प्रतीक को है श्री कृष्ण है, कि उनके अंदर भी आज यही अंधकार भर गया, जो युद्ध को वो आवाहन थे, उन्होंने जो युद्ध का आवाहन किया है उनके अंदर भी वो रोशनी कम हो गई है। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर उकलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। पहले भी मनुष्य क्या करता था, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए आतुर रहता था, कुछ ना कुछ करता रहता था, लेकिन वो विकास के रास्ते पे चलते चलते उसके मन की जो वासना थी, उसकी जो इच्छाएं थी, वो उनमें उलझ कर रह जाता था, और वो पूरी तरह से अपने अंदर के देवत्व का विकास नहीं कर पाया। ठीक है, बहुत सारे बाबा होते हैं जो सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो अंदर की वासना है वो उनके अंदर से नहीं निकलती है कई बारी। ठीक है, तो वो देवत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के। आज युद्ध को हमने एंटरटेनमेंट बना दिया, युद्ध में हम शंख बजा रहे हैं, नए नए हथियारों से लड़ रहे हैं, हमने उसको एंटरटेनिंग कर दिया है, लेकिन कर तो युद्ध ही रहे हैं, मार तो हम ले तो दूसरों के प्राण ही रहे हैं। कहते हैं अनुत्यों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। लेकिन अब भीष्म कहते हैं कि जो युद्ध अनीतियों के विरुद्ध होता है, जो पाप के नाश के लिए युद्ध किया जाता है, वो जहर नहीं होता, वह अमृत का कोश होता है। उससे उस युद्ध के बाद क्या होता है, अमृत आता है, लोगों को अमृत प्राप्त होता है, धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है।